लाइव आने का इरादा यूं तो अंधेरे में नहीं था, लेकिन मजबूरी है क्योंकि इस समय जम्मू के विभिन्न इलाके जो हैं ज़्यादातर अंधेरे में हैं और साथ ही साथ कश्मीर की बात की जाए तो उस ओर भी अंधेरा छाया हुआ है। रजौरी पुंछ की बात की जाए तो अंधेरा छाया हुआ है। डोडा भद्रवाह की बात की जाए तो अंधेरा छाया हुआ है और चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा देखने को मिल रहा है। और आखिर इस अंधेरे के लिए जिम्मेदार कौन है, ये एक बड़ा सवाल है और जिस सवाल का जवाब शायद ही आपको भी नहीं मिल पा रहा होगा और हम भी ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। क्या सरकार की तरफ से ये एक बड़ी विफलता है सरकार की कि आज जम्मू के लोग यानी कि आप, कश्मीर के लोग यानी कि आप जो इस समय देख रहे हैं, आज आप सब लोग अंधेरे में हैं। एक तरफ संसद में कहा जाता है कि मेट्रो का जो प्रोजेक्ट है वो अब लगभग खत्म होने वाला है और जम्मू कश्मीर के लोग ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार मेट्रो का प्रोजेक्ट शुरू ही कब हुआ था जो खत्म होने वाला है। और दूसरी तरफ इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस देखने को मिल रहे हैं, जहां ये कहा जाता है कि अब 24 घंटे बिजली पहुंचानी है, गांव-गांव तक बिजली पहुंचानी है और शहर में तो खास तौर पर 24 घंटे बिजली पहुंचाने की बात कही जा रही है। और वहीं आप देख रहे हैं कि कितने भारी स्तर पर इस समय इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस देखने को मिल रहे हैं। लोग इस समय मजबूर हैं, लोग परेशान हैं अपने घरों में इलेक्ट्रिसिटी को लेकर। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिएगा कि जो इस समय इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस चल रहे हैं आप कहां से देख रहे हैं और क्या आपके एरिया में इस समय बिजली है या फिर आप भी बिना बिजली के इस समय अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं और कितनी मुश्किलों का सामना आपको करना पड़ रहा है, ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा क्योंकि आपके साथ इंटरेक्शन काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है ऐसे समय पर जबकि आप और हम सब लोग अंधेरे का सामना कर रहे हैं। और ये अंधेरा बल्कि ऐसा नहीं है कि कोई आपदा आन पड़ी है और जिस वजह से ये अंधेरा देखने को मिल रहा है, बल्कि जो पावर विभाग के लोग हैं, बिजली विभाग के लोग हैं, उनकी तरफ से स्ट्राइक है। और ये स्ट्राइक इसीलिए है क्योंकि वो अपनी कुछ शर्तें हैं जिन्हें मनवाना चाहते हैं और सरकार मानने के लिए इस समय ऐसा नहीं लग रहा है कि मंजूर है। आपको बता दूं कि कुछ देर पहले हमने आपको लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाई जिसमें एमडी मौजूद थे, जिसमें एडीजीपी मौजूद थे और जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिविजनल कमिश्नर भी मौजूद थे और उन्होंने ये चीज़ साफ कर दी कि बिजली तो ठीक की जाएगी, आर्मी की मदद ली जाएगी, साथ ही साथ टेक्नीशियंस की मदद ली जाएगी और जिससे बिजली को ठीक कर लिया जाएगा। लेकिन ये नहीं बताया कि उन लोगों के मांगों के साथ अब क्या किया जाएगा। और जहाँ तक उन्होंने संकेत देने की कोशिश की है तो संकेत यही है कि उनकी मांगे जो हैं वो पूर्ण रूप से तो नहीं मानी जाएंगी, बल्कि जो दिन में उन्होंने वार्तालाप किया था उन लोगों के साथ, जो जहां तक सहमति बन पा रही थी बस उतनी ही सहमति बन पाएगी। तो इस समय ये बड़ा सवाल चिन्ह है कि क्या अब अंधेरे का सामना कितनी देर करना पड़ेगा और कल क्या आर्मी आपके इलाके में आकर बिजली ठीक करेगी, उनके साथ टेक्नीशियन लोग होंगे और वो बिजली आप तक आप मुहैया करवाने वाले हैं। ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखना ना भूलिएगा। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि एडीजीपी की तरफ से जो कि मुकेश सिंह हैं, उनकी तरफ से खास तौर पर यह कहा गया है कि कल जब बिजली ठीक करने की कोशिश की जाएगी, अगर उसमें कोई व्यक्ति भी रुकावट डालने की कोशिश करेगा तो उन पर खास तौर पर कार्रवाई की जाएगी। यानी कि इशारा उसी ओर है कि अगर बिजली विभाग के लोगों की तरफ से किसी प्रकार की भी कोई बीच में फूट डालने की कोशिश की गई तो उसको बख्शा नहीं जाएगा और जो आपका प्रोटेस्ट है, जो आपकी स्ट्राइक है, वो शांतिपूर्वक आप कर सकते हैं। जाकिर हुसैन लिखते हैं बीजेपी अगर रही तो आगे देखिए, यानी कि आगे देखिए क्या होगा। और साथ में ये भी लिखते हैं सैपा पड़ा है लाइट के बगैर। जी हाँ, बिल्कुल इस समय जो बिजली के बिना काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और ऐसा नहीं है कि केवल बिजली जो है वो आम नागरिकों के लिए ही बंद की गई है, बल्कि ऐसे कई वीआईपीज़ भी हैं जिनके एरिया में इस समय बिजली गुल है और जो एम्प्लॉयज़ हैं वो अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। लेकिन देखना ये ज़रूरी है कि क्या कल का दिन खास तौर पर काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि कल सरकार के बीच
और बिजली विभाग के लोगों के बीच वार्तालाप एक दफा फिर से होगी। इससे पहले एक दो फेसेस में बात हुई है और अब दोबारा से बात की जाएगी, और दोबारा से जब बात की जाती है कल, तो क्या कुछ जानकारी जो है वो सामने आएगी, क्या बात रखी जाएगी, ये देखना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। और इसके साथ साथ आपको ये भी बता दूं कि कल जो 8 बजे का समय है वो मांगा गया है, और 8 बजे के बाद इनसे जब बातचीत होगी तो क्या कुछ निकलकर सामने आता है, ये भी आप तक जानकारी हम समय समय पर पहुंचाएंगे। लेकिन आज का जो पूरा सिनेरियो रहा उसके हिसाब से ऐसा लग रहा है कि बातचीत बनने वाली शायद नहीं है, क्योंकि जिस तरह से पूरी तरह से एमडी से हमने जब बातचीत की आज आखिर में, तो उनका भी कहना यही था कि पूरी तरह से पलटा नहीं जा सकता जो भी इनकी मांगे हैं उनको लेकर, बल्कि कुछ चेंजेस जो हैं वो जरूर किए जा सकते हैं। तो अब देखने वाली बात होगी कि आखिरकार सरकार और साथ ही साथ जो पीडीडी के एम्प्लॉयज हैं उनके बीच में किस तरीके से बातचीत की जाती है। और कमेंट बॉक्स की अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन लैक्स द पॉलिटिकल अथॉरिटी टू प्राइवेट इलेक्ट्रिसिटी। Administration must end settlements with PDD employees and ensure round-the-clock power supply to consumers. People cannot be sufferers in the harsh weather for administration's interaction. The genuine demand of PDD employees must be agreed upon, and JKPECC must consider the enormous trouble commoners are going through due to power outage. Hope better sense prevails. जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जिसमें अलग अलग प्रकार के कमेंट्स देखने को मिल रहे हैं, और ये कमेंट किसने किया है ये मैं आपको बता दूं। अदरीस नाम है इनका जिन्होंने ये कमेंट किया है। बिल्कुल देखिए, ये एक डेली नीड है और ये एक एसेंशियल नीड है, तो इसे जितना जल्दी रिस्टोर होगा उतना ज़्यादा जो सरकार है वो इस समय को काम कर रही है। और ऐसा लग रहा था, आज दिन में ऐसा तो लग रहा था कि शायद सरकार इनके आगे घुटने टेक देगी, लेकिन सरकार भी अपनी बातों पर अड़ी हुई है, और हो सकता है कि आने वाले समय में आगे चल के जो एम्प्लॉयज़ हैं कहीं ऐसा ना हो कि उन्हें ही बैक फुटस्टेप लेना पड़ जाए। शौकत वानी लिख रहे हैं नो इलेक्ट्रिसिटी इन बांडीपुरा संबल। जी, बांडीपुरा में भी बिजली नहीं है। एजाज लिख रहे हैं कि किराया आम लोग पे करते हैं, वीआईपी नहीं। जी बिल्कुल ठीक है। शौकत लिख रहे हैं नो इलेक्ट्रिसिटी इन बांडीपुरा संबल। और इसी प्रकार से हमें मोहम्मद अरशद लिख रहे हैं नो बिजली पट्टल बाग। तो देखिए, अलग अलग जगहों से लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं और वो अपनी एरिया का हाल बता रहे हैं। और भी कोई अगर अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखना चाहते हैं तो ज़रूर रखें, और अपने एरिया में, आपके एरिया में क्या हाल है ये ज़रूर बताइए, और आप किस तरह से इस समय सफ़र कर रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार की नीतियां एक तरफ रख लीजिए और जो पीडीडी डिपार्टमेंट के लोग हैं उनकी डिमांड्स अलग रख लीजिए, लेकिन इस समय जो सफ़र कर रहे हैं वो आम लोग कर रहे हैं। और ऐसा ना हो कि इस समय कोरोना वायरस भी चल रहा है और ऑक्सीजन की बेहद ज़रूरत है, तो कई ऐसी जगहें हैं जहां पर ऑक्सीजन की आज भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है उन पेशेंट्स को जो कि कोविड-19 से जूझ रहे हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि ये कोरोना वायरस को लेकर भी इस बिजली बंद होने के कारण इसका असर उस पर भी पड़ जाए और लोगों की इसमें जान का सवाल भी हो सकता है। बशीर लिख रहे हैं लास्ट में आर्मी का ही सहारा बनना पड़ा। बिल्कुल बशीर जी, आर्मी से बातचीत की गई है। मलिक अवेस लिख रहे हैं रजौरी की कोई अपडेट। मलिक अवेस जी, जब जम्मू में बिजली चलेगी, जब ये हड़ताल ख़त्म होगी तो रजौरी में भी काम किया जाएगा। और जब हमने वहाँ पर डिवकॉम से ये बात पूछने की कोशिश की कि क्या जहाँ सभी डिस्ट्रिक्ट्स में आर्मी की सहायता लेकर ये काम चलाया जाएगा और वहाँ पर बिजली जो है वो दोबारा से रिस्टोर की जाएगी, तो उन्होंने ये कहा कि ये हमारा पर्सनली मैटर है और इसको हम रिवील नहीं कर सकते। बासित भट्ट लिख रहे हैं ज़रूर बताइए और आप किस तरह से समय। जी, आप क्या लिखने की कोशिश कर रहे हैं मैं समझ नहीं पाया। तो देखिए, जिस तरह से अब इलेक्ट्रिसिटी नहीं है और इलेक्ट्रिसिटी के बिना इस समय आम जनजीवन जो है वो आहत होता हुआ नज़र आ रहा है। और अब देखना ये होगा कि क्या आने वाले समय में बात बन पाती है
बिजली विभाग के लोगों की और सरकार के बीच, या फिर इसी तरह से अंधेरा रहने वाला है और केवल आर्मी की मदद और कुछ टेक्नीशियंस की मदद के साथ बिजली रिस्टोर की जाती है या नहीं। और ये भी देखना ज़रूरी होगा कि कल जो पीडीडी डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं जो कि इस समय स्ट्राइक पर हैं, क्या वो बैक फुट स्टेप तो नहीं ले लेते। ये देखना भी ज़रूरी होगा कि आखिरकार क्या वो एक कदम पीछे तो नहीं ले लेंगे इस सब सिनेरियो के बाद। फिलहाल आज की रात जो है हो सकता है एक दफ़ा फिर से अब ये तय है कि आपको अंधेरे में काटनी होगी, और हमें भी, और जम्मू कश्मीर की जनता को मेट्रो भी मुबारक और साथ ही साथ 24 घंटे बिजली भी मुबारक। इस पर आप क्या अपनी राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और सरकार को कितनी ज़रूरत है कि इन सब नीतियों को बदला जाए और कम से कम जो एसेंशियल सर्विसेज हैं, ख़ास तौर पर बिजली, पानी, इनका खास ख्याल रखा जाए। हालांकि मेट्रो तो जब चलेगी तब चलेगी, लेकिन उससे पहले कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि बिजली तक भी छीन चुकी है। देखते रहिए चैनल पर।